नमस्कार भाई और बहनों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की एक और मुख्य खबर में। आज की जो मुख्य खबर है, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन के सामने आज की जो हेडलाइन है उसे देख पा रहे होंगे। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर, मिलेगा 10,000 मानदेय, सभी जिलों में होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती की जाएगी। इन एजुकेटरों को 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और उनकी संविदा अवधि 11 माह की होगी। एजुकेटर के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित 84 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर संविदा पर रखे जाने वाले इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसमें पीएफ और ईएसआई भी शामिल होगा। को लोकेटेड आंगनबाड़ी कौन से केंद्र होते हैं बहनों, आप लोग समझ लीजिए। को लोकेटेड आंगनबाड़ी वे केंद्र होते हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। वे सभी आंगनबाड़ी केंद्र को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र कहलाते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र को लोकेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत से किराए के आंगनबाड़ी भवन चल रहे हैं और प्राथमिक विद्यालय में नहीं चल रहे हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय से बाहर चल रहा है वो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र नहीं कहलाते हैं। सिर्फ वही आंगनबाड़ी केंद्र को लोकेटेड होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में उनके कैंपस में लगे हुए केंद्र हैं, वो कोलोकेटेड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली इस भर्ती की संविदा अवधि 11 माह की होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्कूलों में 10,684 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। परिषदीय स्कूलों के परिसरों में 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक केंद्र में एक ईसीसी एजुकेटर की संविदा के आधार पर रखा जाएगा। एजुकेटर के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्ग को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या सक्षम योग्यता वाले भी एजुकेटर के लिए पात्र होंगे। आवेदनकर्ता की आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एजुकेटर के दायित्व भी तय किए जाएंगे। इसके तहत इन्हें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। तो ये कुछ न्यूज़ थी और मैं आपको बता दूं, एजुकेटर्स की भर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों पे क्यों की जा रही है। इनका मुख्य लक्ष्य यही है सरकार की ओर से कि सारे एजुकेटर्स की जो भर्ती को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी और वहाँ पे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम इन एजुकेटर्स का होगा, जिससे कि जो आपकी प्राइमरी पाठशाला में जो बच्चे जाते हैं तो वो आंगनबाड़ी केंद्र से निकलते हुए अच्छे से निकलें, ताकि उनके आने वाला भविष्य सरल और सुलभ हो। इसलिए इन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर्स की भर्ती की जा रही है। ये एक तरीके से नया रिसर्च है कि इनको 11 माह की संविदा पर रखा जा रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी ये एजुकेटर्स की भर्ती की जा सकती है। इसलिए 11 माह की अवधि के दौरान इन संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।